कांग्रेस को जिस प्रकार से उग्र रूप से एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो शायद उस नाते नहीं हो पा रही। इतना बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि 1.5 साल से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई, आप CLP कह रहे हो। इलेक्शन कमीशन जो चीज़ देश के साथ साझा नहीं करना चाह रहा वो सत्ता पक्ष के साथ साझा कर रहा है। जो चीज़ इलेक्शन कमीशन को जवाब देने चाहिए वो सत्ता पक्ष देने लग रही है। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है और इसके लिए अंग्रेजी का एक ही शब्द है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। तो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी यदि उस रास्ते पर चल जाएगा तो फिर तो लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमें इस बात की खुशी है कि ये बहुत अच्छे समय में ये मुद्दा जो है दोबारा इतना मुखर हो गया और शायद पहली बार अब ये लोगों के दिमाग में बैठना शुरू हो गया है। ये एक इलेक्टोरल एजेंडा पहली बार बिहार के चुनाव में बनता नज़र आ रहा है। अभी तक EVM की बात होती थी, लोग मानते थे नहीं मानते थे, लेकिन उस तरह से उसका प्रभाव नहीं था। जो इलेक्टोरल लिस्ट में जो धांधली है, एक तो जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो, और उसके बाद जो ये SIR नाम का प्राणी या जिन जो छोड़ा है बिहार में, इसने तो सारे लोगों को दिखा दिया कि खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। विधानसभा का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, 26 तारीख है जी। अब देखिए, अब तो क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि फैसला जो भी होगा जल्दी आ जाएगा। अब मानते हैं कि जो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद में जो है संगठन का जो अपना जो गठन जो किया है, ये लेट नहीं मानते आप इसको? देर आए दुरुस्त आए। 2029 में क्या मान के चल रहे हैं? ये संगठन तो 12 साल से ही मौजूद होना चाहिए था, लेकिन देखिए अब समय है, इन द सेंस कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हरियाणा में घटने वाली है या कोई चुनाव आने वाला है। तो उस नाते पार्टी के पास एक समय था और उन्होंने समय का उपयोग करके, और जिला अध्यक्षों की जो नियुक्तियां हैं वो तो जो एक्सरसाइज जब से शुरू की थी और जब नियुक्ति हुई हैं वो तो बहुत जल्दी है, उस हिसाब से उसमें डिले नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि 12 साल से नहीं था तो मैं इसी चीज़ से खुश हूँ कि कम से कम ये हो गया और आगे अब इसका विस्तार हो जाएगा। सर, CLP लीडर नहीं बना पाई पार्टी अभी तक, क्या वजह है? बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही। आप हरियाणा के CLP को लेकर बैठे, वो राष्ट्रीय अध्यक्षता उनकी 1.5 साल पहले खत्म हो चुकी है। नहीं, वो तो हो चुकी है, मानते हैं। तो ठीक है, बड़ी बात करो ना, आप हरियाणा पे क्यों आ गए? मैं आपको उससे इतना बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि 1.5 साल से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई, आप CLP कह रहे हो। तो बीजेपी वालों से वो पूछ लेंगे सर कि आप क्यों नहीं बना पाए? बीजेपी अपने बारे में तो बात ही नहीं करती, वो तो नेहरू को याद कर देंगे इस बात पे भी। वो उदाहरण निकाल के लाएंगे कि वो मुख्यमंत्री इतने दिन तक वो यूं रह गया था बिना मंत्रिमंडल बनाए। सर, हरियाणा में कानून व्यवस्था को क्या कहोगे? ध्वस्त। एक शब्द में यदि बोलूँ तो कानून व्यवस्था नाम की हरियाणा में कोई चीज़ नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी की प्राथमिकता ही नहीं है। और किसी भी सरकार का, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो या प्रदेश स्तर की हो, सरकार का पहला दायित्व जो है वो उसका जो सिटीज़न है, जो लोग हैं, उनकी देख रेख में उनको सुरक्षा प्रदान करने का है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके बिना किसी शासन का, किसी प्रशासन का कोई इकबाल नहीं होता। और जो वो घटना घटी थी जब एक DSP को उसकी वर्दी में आप लोगों के सामने बिठा के एक ऐसे व्यक्ति से जिसका कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई स्थान नहीं है, उससे पब्लिक अपॉलॉजी जो करवाई गई थी, पूरी दुनिया के सामने जो मजाक उड़वाया गया था, उससे माफ़ी मंगवा के, यदि ऐसी सरकार पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है और वो भी DSP स्तर के अधिकारी के साथ, तो उनको ये गुंडागर्दी की घटनाओं से क्या वास्ता होगा, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। और मेरी मुख्यमंत्री से अर्ज़ है, मेरे वो मित्र हैं, मेरे साथ वो सांसद रहे हैं, भले आदमी हैं, कृपया करके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अपना मुख्यमंत्री होने का जो दायित्व है उसको पहला दायित्व मान के उसको निभाएं। बाकी राजनीति और बाकी सरकार तो चलती रहेगी। वो तो कहते हैं कि हम तो जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करते हैं। जीरो टॉलरेंस तो पुलिस से माफ़ी मंगवाएंगे तो जीरो टॉलरेंस तो हो ही गई उसके बाद, कि हमें सारा कि क्या, छोड़िए, मैंने अपनी जो बात कहनी थी उस नाते कह दी मैंने। मानते हैं सर विपक्ष ठीक अपना काम कर रहा है? बेहतर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, बेहतर कर सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि लोगों के अंदर एक जनमानस में एक थोड़ा सा असंतोष और एक उदासीनता है। वो इसीलिए है कि
शायद कांग्रेस को जिस प्रकार से उग्र रूप से एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो शायद उस नाते नहीं हो पाई।